नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बस चंद घंटे का इंतज़ार और फिर आपके सामने बिहार के बीजेपी के लिस्ट सामने आ जाएगी। हम बता दें, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में कार्यक्रम था। मंच पर सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, नंदकिशोर यादव के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा थे। देखिए, यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो जाने के बाद जो अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी अभी तक सीटों का बंटवारा फाइनल नहीं की अपने घटक दलों के साथ, इस पर नरेंद्र मोदी ने निश्चित तौर पर कुछ कहा होगा। सूत्र बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब समय कम है, जल्द ही बीजेपी की अपने लिस्ट फाइनल करें। सम्राट चौधरी का बयान आ गया कुछ देर के बाद ही। उन्होंने कहा कि बीजेपी 17 सीट पर लड़ी थी और 17 सीट पर लड़ेगी और 17 सीट के लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं उसकी जो लिस्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज बीजेपी की बैठक चल रही है। ये बैठक महत्वपूर्ण मायने रखती है क्योंकि जो लिस्ट तैयार होगी आज रात, वो लिस्ट सीधे यहाँ से भेजा जाएगा केंद्रीय चुनाव समिति जो भाजपा का है उसको, क्योंकि बिहार प्रदेश चुनाव की जो समिति है वो आज बैठक करके फाइनल लिस्ट करेगी और 17 सीट जहाँ जहाँ है, जिसमें दरभंगा और मधुबनी शामिल हैं, क्योंकि दरभंगा और मधुबनी दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है। अशोक यादव सबसे अधिक मतों से अंतर से जीते थे, तो भाजपा का ये दोनों सीट है। तो इसी तरह 17 सीटों पर जो प्रत्याशी हैं उसके नामों की घोषणा करेगी और ये जब दिल्ली से वो लिस्ट फाइनल होकर के आएगी तो, क्योंकि ये भी संभावना है कि जो लिस्ट बिहार में जो बिहार के नेता तैयार करेंगे वो जब दिल्ली जाएगी तो उसमें एक दो फेरबदल हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी बताई जा रही है। तो कुछ ऐसे सीटें, अगर सूत्र की माने तो कुछ ऐसे सीटें हैं जिस पर 2 या 3 विकल्प भी दिए गए हैं जिसे दिल्ली भेजा जाएगा। अब जरा बात को समझिए। नरेंद्र मोदी के आज कार्यक्रम में काफ़ी भीड़ जुटी थी और नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद पर तो निशाना साधा ही, और जब परिवारवाद पर निशाना साधा तो समझिए एक तरफ से चिराग पासवान नाराज़ क्यों हैं। चिराग पासवान सीट को लेकर नाराज़ हैं। वो 5 सीट, कम से कम 5 सीट चाहते हैं। ये 5 सीट, इसके अलावा उनके जो पशुपति पारस हैं, पशुपति पारस के जो 5 जीते हुए पहले थे, यानी कि देखिए पहले 6 सीटों पर लोजपा पिछली 2019 में जीती थी, जिसमें 1 चिराग पासवान थे और बाकी 5 पशुपतिनाथ पारस के साथ थे। तो पशुपतिनाथ पारस तो 5 सीट जो उनके है वो तो मांग ही रही है, लेकिन चिराग पासवान भी 5 मांग रहे हैं। तो अब एनडीए के पास 16 और 17, यानी कि 16 जदयू और 17 बीजेपी, 33 सीट होती हैं। 7 सीट बचा हुआ है, जिसमें आप समझिए पारस, पशुपतिनाथ पारस और चिराग पासवान दोनों के बीच समझौता का प्रयास किया जा रहा है। हाजीपुर सीट लेकर के अभी भी जीत चल रही है। पारस कहते हैं हम लड़ेंगे और चिराग पासवान कहते हैं वो हमारी सीट है। इसके अलावा समझिए उपेंद्र कुशवाहा भी 3 सीट मांग रहे हैं। इसके अलावा जीतन राम मांझी गया सीट मांग रहे हैं। तो मुकेश सहनी वो भी सीट मांग रहे हैं, मुजफ्फरपुर सीट, वो भी कहा कि मुजफ्फरपुर से लड़ेंगे। तो अब सवाल ये है कि इधर 7 सीट बच रहे हैं और यहाँ कम से कम 10 सीटों पर गुंजाइश हो सकती है। तो ये 3 सीट जो अधिक होगी, जिसमें चिराग को भी समझाया जा सकता है, पशुपति को भी चिराया जा सकता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी समझाया जा सकता है। तो ये जो 3 सीटें होंगी वो क्या भाजपा या फिर जदयू अपने से दे सकती है। हम बता दें आज दिल्ली में वार्ता चल रही है। दिल्ली में भी पहुँचे नीतीश कुमार और दिल्ली में चिराग पासवान भी हैं, दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा भी हैं। तो ये सभी बात अभी एनडीए घटक दलों की बात चलेगी, लेकिन आज बीजेपी की लिस्ट जब फाइनल चली जाएगी, क्योंकि सबकी अपनी अपनी बात चल रही है। जदयू अपने 16 सीटों का नामों का बंटवारा आज करेगी, उसके भी नामों की घोषणा हो जाएगी। उसके बाद चिराग पासवान भी जो जीते हुए सीट है उस पर वो तय करेगी पशुपतिनाथ पारस के साथ, जिसमें अमित शाह दखल देंगे। अमित शाह की बात चल रही है। अमित शाह हो सकता है दोनों को समझाने का प्रयास करें, लेकिन लोग कयास लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के मंच पर चिराग पासवान नहीं आए, उपेंद्र कुशवाहा नहीं आए, तो इसका कोई ज़्यादा तार्किक मत तो नहीं समझना चाहिए। लोग ये कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि चिराग पासवान चले जाएंगे महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, मुकेश सहनी चले जा सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा चले जाएंगे, जीतन राम मांझी चले जाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है।
ये सिर्फ कयास है, बात समझिए, क्योंकि जो सूत्र बताते हैं दिल्ली से, वहाँ भी यही बात चल रही है कि चुनाव इस बार लोकसभा एनडीए के साथ लड़ेंगे। हो सकता है जो विधानसभा के जो चुनाव हैं, विधानसभा के चुनाव में मुकेश सहनी, कुशवाहा या चिराग पासवान को अधिक सीट मिल सकती है, जो पिछले बार चुनाव लड़े गए थे। तो इस परिस्थिति में किसी भी कीमत पर ये एनडीए छोड़कर नहीं जाएंगे। लेकिन आज सीटों का बंटवारा लगभग फाइनल है। 17 जो बीजेपी के हैं उसके लिस्ट तैयार हो रहे हैं। ये लिस्ट कल संभवतः दिल्ली जाएगी। उसके बाद पहली जो लिस्ट निकलेगी बीजेपी की, उसमें 5 से 6 उम्मीदवार जो होंगे उनके नाम की घोषणा की जाएगी। ये संभवतः वो होंगे जिस पर कोई जिच नहीं है, इसीलिए 6 होगी। उसके बाद कई ऐसे सीटें जिस पर 2 या 3 नाम भेजे जा रहे हैं, जिसमें दरभंगा और मधुबनी फाइनल है। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि हम लगातार अपडेट दिखाएंगे। मुकेश सहनी भी अभी सोच में पड़े हैं, लेकिन वो बीजेपी को नहीं छोड़ सकते। देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज़। धन्यवाद।